इसी दौरान आपको सबलगढ़ की वो तस्वीर बताने जा रहे हैं जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक जली हुई केबल को चेंज कराने के लिए विद्युत विभाग के बाहर लगभग 3 घंटे से खड़े रहे। वहीं अधिकारियों से उन्हें बात करना चाहिए तो अधिकारियों ने भी उन्हें फटकार लगा दी, जिसके बाद बताया गया कि ग्रामीण मांगरोल गांव के रहने वाले थे, जो कि उनके ट्रांसफार्मर की केबल जो थी वो जली हुई थी और इस दौरान लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घर में विद्युत सप्लाई एकदम से बंद पड़ी हुई थी, जिसे लेकर करीब लोग 5 दिन से हर रोज विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे थे और लोगों का जमावड़ा विद्युत विभाग के कार्यालय में पहुंचे, जिसके बाद स्वदेश न्यूज की टीम को देखकर लोगों ने अपने दर्द भरी कहानी स्वदेश न्यूज से साझा की। बिल्कुल हमारे अमला लगा रहता है। कहीं से कोई विकट परिस्थिति जैसे एबनॉर्मल कंडीशन होता है तभी कोई सप्लाई बंद होती है और उसमें अगर बंद होती है तो हम तत्काल अपनी टीम को ले जाकर उसको कार्रवाई करके तुरंत चालू करवाते हैं। सर करीबन 30 से 35 लोग अभी आपके दफ्तर के बाहर थे और करीबन जो एक ऑफिस है उसमें अधिकारी नहीं थे और लगातार उनका आरोप है कि सबलगढ़ बिजली ऑफिस कटौती कर रही है, विद्युत विभाग की सही समय से लाइट नहीं पहुंच पा रही है। कभी कभी तो जो ट्रांसफार्मर है उनको आप उनसे ग्रामीणों की लाइट कटवा देखें। तो भाजपा सरकार विकास की बात कर रही है, मुख्यमंत्री जी हमारे विकास की बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक मंच से कहा था कि हम बिजली सभी के लिए बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। तो क्या पोजीशन है आपकी? पहली बात तो प्रशासन द्वारा जो नियम से बिजली देने प्रदाय करने का बनाया गया है, हम उसी नियम से मुख्यमंत्री के नियमानुसार ही बिजली प्रदाय की जाती है। किसी कोई प्रकार से हमारी तरफ से कोई बिजली की कटौती नहीं होती है। तो अभी और जो समस्याएं आप बता रहे हैं उनके बिल जिनके जमा हैं उनके लाइन चालू करने के लिए सहायक यंत्री द्वारा निर्देशित कर दिया गया लाइनमैन को और उनकी लाइन। सर स्वदेश न्यूज लगातार विकास पर्व की खबरें दिखा रहा है कि विकास पर्व में कितना जो बदलाव है, क्योंकि विद्युत विभाग की हमने पड़ताल की है। गांव-गांव जाके करीबन हमने ऐसे 15 वीडियो इकट्ठे किए जिसमें हर गांव के लोग कह रहे हैं कि बिजली ऑफिस में कोई भी फोन नहीं उठाता, आपको फोन लगाते हैं, आप फोन रिसीव नहीं करते हैं। यानी आप बताइए सर कि ग्रामीण अंचल के लोग अब विधानसभा चुनाव का वक्त है और अभी आप फोन रिसीव नहीं करोगे, ठीक है। इससे पहले तो आप शायद करते ही नहीं होंगे, लेकिन अभी भी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्राम जीरो में। कहाँ पर काम करना सर आप? नहीं, हमारा आपका पहला सवाल है कि मोबाइल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल हम मोबाइल उठाते हैं। जो समस्या लोग बताते हैं उसका निराकरण करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाता है और उसको हम निराकरण करते हैं। अभी बात नहीं, सुबह से 10 लोग बैठे हैं आपके बाहर में, मांगरोल गांव के हैं। 500 रुपए खर्च करके वो यहाँ पे आए हैं। लगातार 5 दिन से आपके ऑफिस के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। उनकी समस्या केवल एक केबल उनकी जली हुई है, उसके समाधान के लिए वो आपके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन मुरैना कलेक्टर को कोई शिकायतकर्ता मेरे पास नहीं आया है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी संज्ञान में लेकर उसको तत्काल निराकरण कराऊंगा। सर सवाल तो यहाँ पर खड़े होते हैं ना कि बिजली ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, आपके बाहर यानी धरना चल रहा है और आपको पता नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप बता रहे हैं ये चीज, नहीं तो हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी तक कोई सूचना नहीं कि 5 दिन से लोग धरना दे रहे हैं। सर मुरैना कलेक्टर फोन लगा के स्वयं कह रहे हैं उनको जो उनके काम ये आपके पास ही जानकारी, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व को लेकर हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। इसी पड़ताल में आज विद्युत विभाग की पड़ताल करने जा रहे हैं। यहाँ मैं अभी बिजली ऑफिस में मौजूद हूँ और ये विद्युत विभाग की ऑफिस है जहाँ से हर रोज़ यानी मैं ये कहूँगा कि बिजली सप्लाई यानी लोगों की सुनवाई भी यहीं की जाती है। लेकिन खासकर सबलगढ़ अंचल की बात करें, सबलगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ हमने आपको कई पड़तालें बताई थी जिसमें विकास कितना यहाँ पे निकल के आया था, क्योंकि विकास की बात करें तो शून्य विकास यहाँ पे नज़र आता है। इसी के तौर पे बिजली व्यवस्था की भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम देखिए क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, शहर के नागरिक हैं। इनसे बात करेंगे कि इनके घर पर कितनी जो बिजली व्यवस्था का सिस्टम है, क्योंकि अधिकारी दफ्तर नहीं आते हैं, अधिकारी अपनी मर्जी से दफ्तर आते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे कार्य करते हैं। तो तमाम सारे यहाँ पे सवाल हैं, वो सवालों के हम आपको जवाब भी इन्हीं से लेंगे और अधिकारियों से बात करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन बात करते हैं अभी विकास पर्व की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। और देखिए साफ तौर पे ये पोस्टर आपको देख रहे होंगे, एक बड़े बड़े यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं कि
यानी बिजली चोरी ना करें और बिजली हम लगातार जो कि विद्युत विभाग है बिजली बराबर बिजली सभी को देगा। और लगातार यहाँ के जो मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर वो भी लगातार दावे कर रहे हैं कि बराबर बिजली ग्रामीण अंचल में मिलेगी। लेकिन जो अधिकारी है, देखिए अधिकारियों की दफ्तर अभी यानी 11:30 बजे का समय यहाँ पे हो चुका है, लेकिन दफ्तर में अभी तक लॉक लगा हुआ है। देखिए सामने दफ्तर है जहाँ पे अभी सामने आपको लॉक देखेगा, तो साफ तौर पे अधिकारी भी सही टाइम से यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लचर व्यवस्था आखिर अगर विकास की करें तो भाजपा शासन में केवल विद्युत विभाग में ही देखी जा सकती है। तो साफ तौर पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर अधिकारी क्यों ध्यान नहीं देते हैं, आखिर ग्रामीण अंचल में बिजली क्यों नहीं सही पहुँच पाती है, आखिर क्यों अधिकारी बिजली कटौती करती हैं। शासन लगातार यह दावे करता है कि हम बराबर बिजली सभी को दे रहे हैं। तो एक बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है। मेरे साथ ग्रामीण है, मैं इनसे बात करूँगा कि भाजपा की जो विकास पर्व है वो कितना खुश है। भैया विकास पर्व बना रही है भारतीय जनता पार्टी, गाँव गाँव में जाके बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है कि विकास किया है, बिजली व्यवस्था की बात कर लें, लेकिन अभी बिजली विभाग में अपन खड़े हैं, अधिकारी मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? अधिकारी भी मौजूद नहीं है और मैं ग्राम बकसपुर से हूँ, पुष्पराज माहौर सबलगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो मैंने कई बार अरुण कुमार बिंद साहब को कई बार बताया है कि हमारे गांव में बिजली की बड़ी समस्या है और सभी गांव में है। आज भी करीबन सुबह 8 बजे से बिजली कटी तो भी है और 12 महीने को है। और ऐसे ही एक कुतगान रोड है, यहाँ पे केवल बार टूट रही है, नाइट में भी टूट रही है। देखिए गर्मी का मौसम है, बरसात का भी मौसम है, लगातार गर्मी का प्रकोप है और भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि वो विकास करा रही है। बिजली व्यवस्था की बात कर लें, पानी की, सड़क की, सब मतलब किसी भी चीज़ में अपन मान के चलें तो भाजपा कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, लेकिन उनका विकास कहाँ दिख रहा है आपको? विकास दिखता नहीं है। विकास पर्वों का क्या है, जैसे अभी वो सोमवती पर्व है जो नहाने जाते हैं, साल में एक बार आता है, वो पर्व ले रही है। वो तो आज उसको दिख रहा है कि विकास पर्व लेना चाहिए, इसीलिए विकास पर्व कर रही है। नहीं तो बिजली व्यवस्था को लेकर यहाँ पे कभी आप लोगों ने यहाँ पे बताया नहीं अधिकारियों को? मतलब बिल को लेकर क्या है यहाँ पे? बिल को तो यही समझ लो, वो तो अपने मनमानी रख रहे हैं। किसानों को कोई 5 उसका हाउस पावर का उस पर माफ़ हो रहा है, जब भी उसको ज़बरदस्ती बिल थमाया जा रहा है। ऐसा भी होता होगा कि कभी जैसे अपन ने बिल कभी लेट हो जाता होगा तो कभी आपके मीटर को काट दिया करते होंगे या फिर आपके घर से बर्तन वगैरह भी उठा लाते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है शायद? हाँ होता है कभी कभी। अधिकांशतः लोग बिल सब जमा करते हैं क्योंकि उनको आज नहीं तो कल बिल जमा ही करना है, क्योंकि किसान वैसे ही बेरोजगारी से मर रहा है। यानी शिवराज सरकार कह रही है कि 100 रुपये में वो बिजली का बिल दे रहे हैं, और कितना बिल है यहाँ पे आप? वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। मेरे साथ दादा क्या नाम है? मेरा नाम मांगीलाल धाकड़ कुतगान। दादा कुतगान के रहने वाले हैं। दादा कैसे देखती हैं भाजपा सरकार विकास की बात कर रही है कि वो विकास करा रही है, कितना विकास किया है? विकास तो करा रहे हैं, लेकिन कटौती 2-2 घंटा 3-3 घंटा कटौती हो रही है, लाट ही नहीं आ रही है। तो दादा बिजली को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बिजली कटौती हो रही है, बिल आप बराबर दे रहे हैं, तो बराबर विकास क्या है? बिल बराबर है, किसी का लेट नहीं है बिल। तो विकास क्या था? विकास दादा कुछ नहीं, विकास कर ही ना रहे, विकास कहाँ कर रहे हैं? भी तो कह रहे हैं पर जी कहाँ कर रहे हैं विकास? तो आप अभी लाइट नहीं होती होगी, आप ऑफिस में संपर्क करते होंगे, संपर्क आपका हो पाता है? हाँ कह देते हैं आ रही है, सुनता ही ना ने भी। बिल कितना है आपका? बिल कितना आता है? बिल तो मैंने मोड़ा भरते हैं, देखो नाना साहब, मैं झूठ बोलता ना। बिल में भी अंतर होता होगा। शिवराज सरकार कह रही है कि कम से कम बिल ऐसे रख देते हैं, तो सही से रख देते हैं, भरने पड़ते हैं। तो आपने कभी शिकायत नहीं की यहाँ के? शिकायत करिए, बिना मानता है शिकायत है। अच्छा अभी भैया ने कहा था कि अधिकारी नहीं बैठते हैं दफ्तर में, अभी 12 बजे का यानी 11:30-12 बजे। हाँ तो ना बैठे, अधिकारी नहीं है, ना बैठे। तो क्या इनकी मनमर्जी का? मनमर्जी हो कहाँ मेरे को? चलिए मेरे साथ और भी भैया हैं, मैं बात करनी है। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बबलू माहौर है, मैं बकसपुर से हूँ। भैया कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बकसपुर भी इसी का सबलगढ़ का एक अंचल है और ग्राम पंचायत है, क्या कहेंगे कैसी बिजली वहाँ पे मिलती तो है? बिजली की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही टाइम से। पानी, लेकिन पानी की बहुत बड़ी समस्या है पानी की। तो लाइट से ही पानी आता है, तो पानी बिल्कुल भी भर नहीं पाते हैं लोग वहाँ, तो खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है, टाइम से पानी नहीं मिल रहा है फसल को। तो आपने कभी शिकायत वगैरह नहीं की होगी? शिकायत की है बहुत बार, अधिकारी नहीं मिलते हैं, बोल देते हैं कि अभी अधिकारी टाइम से बैठते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर क्या कहेंगे, क्या विद्युत विभाग में सबसे ज़्यादा यानी मैं कहूँगा कि कमियां होती हैं, या इससे ज़्यादा और भी कोई विभाग है? अरे सबसे ज़्यादा तो विद्युत विभाग में ही, क्योंकि लाइट ही नहीं दे रहे, और सबसे ज़्यादा बिल्कुल अधिकारी बैठते ही सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये बोल देते हैं कल आना, परसों आना, आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई कार्य नहीं है। एप्लीकेशन दे तो दे देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। चलिए मेरे साथ भैया एक और, क्या नाम है भैया आपका? हेमंत माहौर। भैया कैसे देखते हैं बिजली विभाग की व्यवस्था है, क्योंकि विकास पर्व बना रही है भारतीय जनता पार्टी, विकास के बड़े बड़े वायदे कर रही है। देखिए बोर्ड दिख रहा होगा आपको, एक बोर्ड लगा हुआ है इसमें, तो साफ तौर पे एक ऐसे ही पोस्टरों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है कि विकास करा रही है। कितना विकास हुआ है? बिजली कितने घंटे मिल रही है आपको गाँव में? गांव में बिजली की बहुत कटौती देखने को मिल रही है, काफ़ी कम। जैसा भारतीय जनता पार्टी वादा करती है
कि हम इतनी बिजली दे रहे हैं, इतनी बिजली दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और गर्मी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह उमस होती जा रही है, यहाँ पे बहुत उमस झेलती हैं और वो सोचते हैं कि चलो लाइट आए तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइट जाती रहती है और उमस का मौसम बहुत होता रहता है, तो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही तो है। आपने कभी अधिकारियों से शिकायत नहीं, क्योंकि अभी आप दफ्तर में, मेरे हिसाब से बिजली विभाग में आप काम से भी आए होंगे, अधिकारी नहीं मिले थे आपको, क्या कहेंगे? अधिकारियों का टाइम पे आना जाना कुछ है ही नहीं, और कोई शिकायत करे तो वो तो बोल देते हैं कि कर दो शिकायत करने से कुछ नहीं होता है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब रिश्वत चलती रहती है और कुछ नहीं है बात। ठीक है, तो निश्चित तौर पे यहाँ बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजली व्यवस्था को लेकर अभी लोगों ने आरोप लगाए थे कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो इतने बड़े लापरवाह हैं कि कभी समय से नहीं आते। क्योंकि ये मान के चलिए कि जो उनकी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, यानी अधिकारियों के घर की जो दफ्तर होती हैं, उन्हें यह मान के चलिए था कि साफ तौर पर एक बार फिर बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट कार्यालय है, सहायक प्रबंधक यानी संचालक संघ मध्य प्रदेश की जो क्षेत्रीय विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो इसमें बैठते हैं, लेकिन अभी तक यानी 12:30 बजे का यहाँ पर समय हो चुका है, और 12 से 12:30 बजे का भी समय हो गया, लेकिन अभी तक अधिकारी नहीं आए हैं। और साफ तौर पे ग्रामीण अंचल के लोगों का कहना है कि वो 100 से 50 रुपये खर्च करके सबलगढ़ यानी आते हैं, जिसके बाद में वो विद्युत विभाग की जो समस्या है वो अधिकारियों को अवगत कराएं, लेकिन अधिकारी यहाँ पे ऑफिस में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए बड़ा एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी विकास पर्व की बात कर रही है, आखिर विकास कहाँ है? शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी, पब्लिक आपसे पूछ रही है कि आपने विकास आखिर कहाँ करवाया है। कैमरामैन इब्राज यादव के साथ अमन परमार, सबलगढ़। भारतीय जनता पार्टी की विकास पर्व की जो योजना है उसकी लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज इसी के तहत आज ग्राउंड जीरो पर है और सबलगढ़ की बिजली ऑफिस में है, जहां तमाम सारे मेरे साथ देखिए आप लोग हैं। इन लोगों की समस्या है कि जो उनके घर पे यानी बिजली नहीं पहुंच रही है, जो बिजली के कारण ना तो ये पानी पी पा रहे हैं सही समय से, ना ही ये खाना खा पा रहे हैं। तो तमाम सारी जो इनको असुविधा हो रही है उसको लेकर आज हम लगातार इनसे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम भाजपा की जो विकास पर्व की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास पर्व की बात कर रही है कि वो विकास कर रही है। आखिर लोग पब्लिक पूछ रही है सबलगढ़ की आखिर उन्होंने वो विकास कहाँ पे किया, तो क्योंकि तमाम सारे एपिसोड हमने आपको दिखाए थे सबलगढ़ से, जहाँ नल जल योजना का आपको एपिसोड दिखाया था, और तमाम सारे एपिसोड हमने दिखाए थे जिसमें विकास पर्व की पोल खोली थी। और इसी के संबंध में आज बिजली ऑफिस में है, जहां अभी मौजूदा समय में अधिकारी मौजूद नहीं है। 12 बजे का यहाँ पे समय है और 12 बजे तक अधिकारी यहाँ पे नहीं आ पाए। तो अभी आखिर जो लोग आए हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ पे बिजली ऑफिस आए हैं, तो ये जो लोग अपनी फरियाद किसको सुनाएं, मैं बात करूँगा। यहाँ सबसे पहले मौजूद है मेरे साथ लोग। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। धर्मेंद्र भैया, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी विकास पर्व मना रही है? कुछ नहीं है, और विकास के तौर पे आपके गांव में लाइट की क्या समस्या है? समस्या बहुत है, लाइट आई नहीं रही है, पूरा बिल भर दिया, पूरे 17 कनेक्शन है, 17 के 17 बिल भर दिया, तो अभी लाइट नहीं है, कट गई है। जोड़ने की कह रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। केबल चाहिए, केबल हम कहाँ से ला के देंगे? बिजली घर से मिलेगी केबल? हम पे बोल रहे हैं, हमसे डर रहे हैं कि हम केबल दें। अधिकारी आपको मिले थे? अधिकारी ऑफिस में मिले थे, लड़के बज गए, तो मतलब जोर से बोल रहे थे, मतलब धमका रहे थे और उल्टा ये हम पे नहीं है जी, अब वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आपने भाजपा को वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार दावे कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं, लाइट आपके घर पे पहुंचा रहे हैं, सस्ती में लाइट पहुंचा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। और उल्टी डबल एक कनेक्शन है, एक व्यक्ति के 2 कनेक्शन है एक ही नाम से, मतलब अलग। और भी लोग हैं मेरे साथ। दादा, क्या नाम है दादा? हरिशंकर है भैया। दादा, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी विकास पर्व बना रही है और विकास को लेकर बड़े बड़े वायदे भी कर रही है, और बिजली व्यवस्था की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? सब खराब पड़ी हुई है। नहीं, आपने अधिकारियों से बोला होगा कि बोला क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि सब बिल पूरे जमा है, लेकिन हमको कनेक्शन नहीं दिया। कब से बैठे हैं आप? अभी बिजली ऑफिस में बैठे हैं? कब से बैठे हैं? सुबह से बैठे। अधिकारी मिलने आए? हाँ, मिल गया। क्या कह रहे थे? तो ये कह रहा है मैं करवा दूंगा, देख लूंगा। अच्छा, देख लेंगे। समय कितने दिन से आपकी व्यवस्था खराब है बिजली की? आज करीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। 10 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम पब्लिक हित में काम कर रहे हैं, पब्लिक की सुन रहे हैं, और लगातार हमारे अधिकारी ग्राउंड जीरो पे जाके काम कर रहे हैं। चुनाव है अभी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। दादा, चुनाव भी है अभी विधानसभा का, पिछले क्या कहेंगे? इनके विद्युत मंडल की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है भैया? जीतू गौर सर। जीतू भैया, कैसे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, आपके गांव में लाइट की समस्या है, क्या समस्या है? लाइट की सर 10 दिन से बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे लोग रात में नींद नहीं है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं सर, और कोई व्यवस्था नहीं है। क्या खाना भी नहीं बन पा रहा? कुछ नहीं हो रहा है सर, ना सो पा रहे हैं, ना खाना पी रहा है। सुबह से यहाँ पे बैठे हैं भूखे प्यासे, यहाँ पे आते हैं तो कुछ ने सुनवाई नहीं है। अधिकारी नहीं आए आपसे? अधिकारी आए थे, बोले हो जाएगा, एक ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया, मैं डीपी नहीं, मैंने चालू नहीं कर पाऊंगा सर।
अच्छा, तो भाजपा तो विकास की बात कर रही है कि भाजपा विकास की कर रही है, तो केवल विकास ही विकास होगा। ग्राउंड जीरो पे जाके बात कर रही है। अच्छा, कनेक्शन काटने का क्या कारण रहा, क्यों कनेक्शन काटे आपके? कनेक्शन 10 दिन पहले काट दिया, कोई बिल नहीं भरा है, ये एक था। नहीं, आपने बिल भरा है कि नहीं बिल्कुल भरा? बिल्कुल सब बिल बकायदा। उसके बाद में कैसे? उसके बाद केवल 2 लोगों को लाइट दे दी, डीपी चालू है, 2 लोगों के लिए लाइट दे दी गई है, बल्कि सबके लिए बंद 2 है। लोग क्या ये अधिकारियों के रिश्तेदार हैं क्या? मालूम नहीं है सर, पता नहीं। अधिकारियों के नाम वगैरह पता है? उनको डायरेक्ट केबल निकाल दी। और भैया क्या नाम है? मेरा नाम कल्ला। कल ये कैसे देखते हैं कि बिजली व्यवस्था को लेकर विद्युत विभाग में लगातार कमियां, आप कह रहे हैं कि अधिकारी मौजूद नहीं है यहाँ जैसे पे? अधिकारी हैं, अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने बोला कि माने के आप लोगों ने बिल जमा नहीं किया। मैंने बिल जमा, आप देखो बिल जमा है कि नहीं। अब पूरे गांव का ठेका तो कोई नहीं ले सकता। हमारी डीपी के जितने भी कनेक्शन है उनके माने के सभी के बिल जमा है, आप देख सकते हो हैं। और उसके अलावा ना तो कोई केबल व्यवस्था है, डीपी बुरी तरह से माने के पड़ी हुई है। कोई घटना हो जाएगी उसका जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? ट्रांसफार्मर में क्या दिक्कत हो गई थी? ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं है, केबल सारी जल गई है और माने के वो और लगवा दी केबल नहीं लगवाई। अच्छा, अभी जी कह रहे थे कि कुछ लोगों के लिए लाइट वहाँ पे दे दी है, 2 लोगों के लिए, बाद बाकी लोगों के लिए क्या? हाँ, तो उनके लिए क्या एक स्पेशल केबल ले दी। स्पेशल क्या मतलब? भाजपा के तो नहीं थे वो लोग? अब जी ये तो मालूम नहीं है साहब, ये तो उन्हीं को मालूम हुआ। तो बड़ा सवाल है ना कि 2 लोगों के लिए लाइट दे दी बिजली विभाग ने और आप लोगों के लिए लाइट नहीं। आप इतने सारे लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, भूखे सुबह से का सर रोजीना आते हैं, ऐसे रोजीना परेशान होते हैं। रोजीना मिलने आए थे आपसे? मिले थे ऑफिस में, बात करके चले गए। तो आपसे पूछा नहीं? सुबह से आप यहाँ बैठे हैं कि खाना खाया आपने, कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? खूब पूछे वो साहब, तुम्हारे गरीब आदमी में खूब पूछे थे। नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम ग्राउंड में काम कर रही हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं वो जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं, लगातार रोज भाषण दे रहे हैं। आप सुन रहे होंगे, स्वदेश न्यूज लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि कभी फलानी समस्या, कभी फलानी समस्या। तो सर समाज की समस्या सर, सबसे पहले हमारी लाइट, जब बच्ची बीमार पड़ गए, सब बीमार डरे हैं, रोज सब दिखा भी ला रहे हैं, कोई मच्छर काट रहे हैं, आई फ्लू की बीमारी फैल रही है, तो आँख इंदे परेशान, बेचारे सारी रात रोते हैं। अधिकारी कह तो रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? 2 लोगों करवाएंगे बस। नहीं, वो 2 लोग उनके रिश्तेदार तो नहीं है अधिकारियों के? अब ये तो हमें मालूम नहीं, होंगे तो उन्हें मालूम होगा। वैसे तो चलिए, एक बड़ा यहाँ पर सवाल भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्या है बिजली की, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लगातार स्वदेश न्यूज मुहिम चला रहा है कि विकास पर आखिर भारतीय जनता पार्टी ये विकास कहाँ पे करा रही है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि 18 साल का विकास, आखिर 18 साल का विकास की जो तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी बयां कर रही है, वो लोग यहाँ के पूछ रहे हैं। जो लोग बैठे हैं मेरे साथ, जो पूछ रहे हैं, जो भैया विकास कहाँ पे कराया है आपने, विकास की तस्वीर हमें तो बताएं। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो दफ्तर में नहीं है, और कुछ लोग जो दफ्तर में आए थे वो यहाँ पे इनसे मिलके चले गए, इनकी समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। इनसे यानी धमकी देकर बात कर रहे हैं इन लोगों से। क्योंकि जिन लोगों की केवल समस्या क्या है कि इनके गांव में बिजली नहीं आ रही है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो केबल है वो जल गई है, उनको ये चेंज करवाना चाहते हैं, जबकि इनका बिजली का बिल भी जमा है। लेकिन इतने से काम के लिए लोग सुबह से बैठे हैं, 10 दिन से बिजली ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। अधिकारी मिलते हैं तो दादागिरी करते हैं, दादागिरी के साथ इनसे मिलते हैं, कहते हैं जब होगा तब काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विकास की बात कर रही है, विकास पर बना रही है, कह रही है कि हम ऑन द स्पॉट आपके कामों को करवाएंगे। हमारे अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, अधिकारी हमारे हर समस्या का समाधान पब्लिक की का कर रहे हैं। तो आखिर साहब कहाँ कर रहे हैं? ये पब्लिक मेरे साथ है, ये सबलगढ़ विधानसभा की मांगरोल गांव की पब्लिक है, 25 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आई है, और लगभग ये टमटम यानी बस के द्वारा यहाँ पे आई है। और कम से कम इनका इतने लोगों का आने का खर्चा 500 रुपये है साहब, क्योंकि इन लोगों के लिए 500 रुपये बहुत है। मैं बात करूंगा, क्या नाम है दादा? 500 रुपये कैसे देखते हो? क्योंकि अभी आप आए होंगे, कम से कम 400-500 रुपये का 500 रुपये के लिए मजदूरी करनी पड़ती है सर। और ये हमारा देखो, ये है बीजेपी का कैमरे पे बताएं। ये सर 3 इसको हो गए 10 साल, मेरे पापा जी को खत्म हुए और दादाजी को हो गए 14 साल खत्म हुए। ये बिल अभी तक चल रहा है। एक आदमी के 3 कनेक्शन आ रहे हैं, किस कनेक्शन को भरूंगा मैं इसमें? ये बीजेपी पार्टी है, इसका क्या करना है बताओ। 2020 में मैंने ये दिया है। क्या प्लान है? भाजपा चुनाव भी आ रहा है, तो भाजपा को कैसे देखेंगे आप? भाजपा को इस हिसाब से चलेगा तो कुछ सही हिसाब नहीं है उनका। देखिए, एक बड़ा यहाँ पे सवाल, क्योंकि लगातार भैया ने कहा था कि पापा को खत्म हुए 3 साल हो गए, 3 साल से बिजली नहीं काटा है, 10 साल हो गए, और 10 साल में बिजली नहीं काटा, और लगातार बिल भेज रही हैं। क्योंकि ये अधिकारियों की बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखी जा सकती है, और साफ तौर पे यहाँ पे सवाल भी उठाए जा सकते हैं कि आखिर जो भाजपा का सिस्टम है वो क्या कहता है साहब। लोग पूछ रहे हैं आपसे। कैमरामैन युवराज यादव के साथ अमन परमार, स्वदेश न्यूज, सबलगढ़। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।